एवरीवन, खम्मा गणिसा, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। तो आज हम लोग कर रहे हैं शादी में जाने की तैयारी, मतलब विप केस वगैरह पैकिंग। मैंने पहले से 2 दिन पहले से करके रखी थी। और मेरी वाली विप केस में इनको भी कपड़े डालने, मतलब मेरे हस्बैंड को भी कपड़े रखने हैं। अब देखो हम दोनों के बीच में जंग छिड़ गई कपड़ों के लेके। ये देखो कैसे मेरी विप केस को खाली कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। देखना मेरा पूरा वीडियो। पूरा शूटिंग ना। 22 तारीख ने। दस 11 सूट तो अभी हो गए। तो ले तू इकन क्यों छेड़ रहे तो इसमें जताऊं तो सही। जच रहे तो हाँ जच रहे हैं। ये देखो गाइस, ये मेरी सारी विप केस के कपड़े निकाल दिए। इतने फालतू के रख रखे। तू इकन छेड़े में तो तेरे दूसरा कर लेने आरो आएगा कहाँ उसमें नहरा आ जाएगा पीछे। हाँ, आपका गाड़ी मेल दी तेरे हाँ, गाड़ी बस हो जाए आ जाए। आपका मेल लेके चद्दर से मेल लेगी। ये सारे सूट है ना मेरे काम के हैं, और मैंने ना पहले से डिसाइड कर रखा कौन से फंक्शन में कौन से में। देखो गाइस, ये पहनूंगी मैं 26 की नाइट को, लेडी संगीत में। हाँ लेडी संगीत में। ठीक है। ये अब ये क्या सब चाहिए मुझे। आपको पता है मैं ससुराल में पहली बार जा रही हूँ। मेरे को ना दिन में 4 बेस तो चेंज करूँगी मैं, क्यों मेरे पास है नहीं क्या, इतने सारे हैं, मेरे को मौका ही नहीं मिला पहनने के लिए। तो आपका तो गांव है, आप चड्डा भी पहन लोगे ना, वहाँ चल जाएगा, मेरा नहीं चलेगा। देखो गाइस, मैंने पोशाके सूट, मतलब है ना, जो हमारा घर है ना, वहाँ मान लो साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। 1 साल से खोलेंगे वो घर, वो वाला घर। तो उसके लिए मैंने अलग से सूट रखा है नए नए। मैंने ये 4 मीटर वाले सूट, तो ये भी पहनूंगी मैं। इसको कब पहनोगे? मैं सब पहन के दिखा दूंगी आपको। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम। एक वो वाला बैग तो मैं गाँव लेके जाऊंगी, मैं गाँव जाऊंगी, मेरे गाँव में भी शादी है। और ये वाली विप केस है, इसमें अभी तो मेरे चूड़े नहीं आए, मेकअप नहीं आया, इसमें जगह नहीं है, उसके लिए मैं अलग से बैग लूंगी। इतनी जगह भी होनी चाहिए गाड़ी। क्यों, गाड़ी अपनी है। अपनी है तो क्या जगह मैं ना सर पे रख के लेके जाऊंगी, पर लेके जाऊंगी तो सर पे रख के लेके है ना। गाड़ी अपनी, वहाँ घर अपना। जगह भी तो होनी चाहिए, जगह के हिसाब से काम करना चाहिए। जगह खूब है। आप बस अपना दूसरा बैग देख लो। मेरे वाले बैग को क्यों यार ख़राब किया, इतने अच्छे से रखा था मैंने सब कुछ। अभी तो 2-4 और जाएंगे। अब क्या मिला आपको? मेरे को तो 6-7 सूट है, सब बेफालतू ही लगे। आपको सुनो, देखो इधर देखो, तो देख रहे हो मम्मी जी ने इनको भयंकर डांटा। पहले ले लेते दूसरा बैग, क्यों मेरे साथ सुबह माथा फोड़ी की इतनी, पता। अब देखो गाइस, इतने सारे कपड़े इनके, मतलब विंटर के हिसाब से भी लिए हैं और भी। अब बताओ मेरे वाली इस वीप केस में कैसे आते, पॉसिबल ही नहीं था ना बिल्कुल भी। अभी तो मुझे भी है ना मेरे स्टॉल वगैरह डालने हैं इसके अंदर। और लड़ाई किसमें आएगा, ज़रूर आएगा, इसमें आएगा। क्यों नहीं डालने दोगे? हमारे भी आएंगे। ओहो, अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे को भी लेके जाने मेरे सूज क्या सैंडल मैं सूज पहनूंगी क्या? तो हम लोग जा रहे हैं, मेरी ननद की शादी है। क्या हुआ? एक ही है।
मेरी ननद की शादी है मेरे ससुराल में, मतलब मेरी मासेर सासू लगती है वैसे तो, मासेर सासू की बेटी, मासेर सासू की। और वैसे मेरे काकेर ससुर जी लगते हैं वो, मेरे ससुराल मेरी मम्मी जी की रियल सिस्टर की बेटी। तो वो गांव से शादी करेंगे, रहते तो बेंगलोर है पर वो गांव से शादी करेंगे मेरे ससुराल से ही। तो मैं ससुराल मतलब मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद देवी देवता धोखने के लिए हम लोग वहाँ गए थे, क्योंकि इनकी शादी जयपुर से ही की थी। देवी देवता धोखने के लिए गए थे, उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ। तो बनता है ना मैं कि अच्छे अच्छे सूट पहनूँ। मैं कोई 15 से 20 बार तो गई हुई नहीं हूँ मेरे ससुराल। तो सूट तो लेके जाऊँ ना अच्छे अच्छे। अभी गाइस मैं उठी हूँ, मेरे 2 दिन से मैं बीमार हूँ। मेरे मतलब बर्थडे के दूसरे दिन से ही मेरे को इतना भयंकर वाला कोल्ड हो गया था। आइसक्रीम खाई तो क्या हुआ, सर्दियों में सब आइसक्रीम खाते हैं, ये बोले आइसक्रीम खाई थी ना। बीमार होना जरूरी है। तो अभी भी मेरी हालत ख़राब है। मैं सुबह उठ के नहाने का तो मेरा डेली का सुबह का ये एक रूटीन बन गया है, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहती। नाली में और बस अब ये मम्मी बोल रही कि फिर आपका आज इनका रेस्ट है, मतलब ये जाएंगे, अभी इनका मैच है तो वैसे ऑफिस से रेस्ट है। तो मम्मी बोले आप बैग वैग पैक कर लो, फिर एंड टाइम पे आप लोग है ना करोगे। फिर मम्मी तो जा रही है, मम्मी तो कल चले जाएंगे वहाँ। माइसा आएंगी ना, माइसा भात नूतने जाएंगे मेरे नानेर सासरे, तो वहाँ मम्मी जी चले जाएंगे और हम लोग जाएंगे बाद में। तो मम्मी आज इनको मम्मी ने बोला है कि आज तैयारी करके रख लें। तो ये सबसे पहले मेरे वाले विपकेस को खोलो कि ये भर के रखे, इसको निकालो। और क्या मिला तो अब बेचारे लग रहे हैं दूसरे पैक करने, दूसरे वाले बैग। इस बैग में मैंने सारे मेरे क्लच वगैरह हैंड बैग वगैरह ले लिए हैं ले जाने के लिए। इन्हें बना दिया नाश्ता, पोहे बना दिए सुबह सुबह, तो हम लोग खा रहे हैं पोहे। मम्मी जी बना रहे हैं मूली की सब्जी। निकल गए खेलने के लिए, आज इनका है मैच, तो जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैं अब करूँगी घर के काम, डस्टिंग, झाड़ू पोछे, बहुत सारा काम पड़ा है तो पहले वो करूँगी। मम्मी जी का बैग पैक हो गया है, जो कि जाएंगे कल अपने पीहर। बोल रहे मैं ओढ़नी को नहीं ओढ़ रखी तो मन मत दिखाओ। मम्मी जी ने मशीन लगा रखी है, इतने सारे कपड़े, इन दोनों भाइयों की जीन्स वीन्स ये सारे कपड़े इधर मशीन लग रही है। ये वाला बैग, भाइयों के प्रेस वाले कपड़े बांध के रखे हैं, ये प्रेस करवाएंगी इन कपड़ों के। 15-20 जोड़ी कपड़े हैं तो दोनों भाइयों के, तो प्रेस वाले के पास डाल के आएंगे बना भी। तो घर का काम वाम हो गया सारा। अब मैं आई हूँ अपने रूम में, झाड़ू पोछे सारे कर दिए। आज मम्मी जी ने मशीन लगाई थी तो सारे कपड़े कर दिए, क्योंकि कल मम्मी जी जा रहे हैं अपने गांव, मतलब मम्मी जी के भाई मेरे ससुर जी और कल आ रहे हैं, वो सब बेंगलोर रहते हैं। तो कल वो आ रहे हैं बेंगलोर से, तो मम्मी जी को जाते वक्त वो लेके जाएंगे गांव। मम्मी वहाँ जाएगी क्योंकि माइसा वहाँ भात नूतने के लिए आएंगे, तो मम्मी और सब वहीं रहेंगे। फिर मम्मी वहाँ से जाएगी अपने ससुराल, मतलब मेरे ससुराल माइसा के साथ, क्योंकि माइसा का मम्मी का एक ही जगह ससुराल है। तो मम्मी जी कल जा रहे हैं, तो मम्मी जी सोचे कि आज भाई दोनों भाइयों के कपड़े, इनके जीन्स वीन्स है, मैं मेरे वाले कपड़े और मम्मी जी अपने खुद के कपड़े तो डेली हम धोते हैं, हाथ से ही धोते हैं। जैसे मैं नहाने जाती हूँ तो मेरी एक जोड़ी कपड़े होते हैं, मैं धो के सुखा देती हूँ, और मम्मी जी के होते हैं, इनके होते हैं, इनके दोनों भाइयों के ऑफिस में जाते हैं तो डेली अलग अलग कपड़े पहन के जाते हैं। तो ये
मम्मी जी मतलब या तो संडे को लगाते हैं मशीन या फिर फ्राइडे को। तो फ्राइडे को मम्मी जी को टाइम नहीं मिला, मम्मी जी मार्केट चले गए थे, और आज मम्मी जी ने मशीन लगाई है और मैंने झाड़ू पोछे कर दिए, मम्मी ने खाना बना लिया। तो मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं किचन में गई नहीं, तो मम्मी जी ने कहा कि मैं कर लूँगी किचन का। अब झाड़ू पोछे डस्टिंग ये सब हो गया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेरे ससुराल में कौन कौन सी पोशाकें, कौन कौन से सूट लेके जा रही हूँ। मैंने मतलब एक पूरी ब्रीफकेस भर के कपड़े लिए हैं, और वो तो बनता ही है क्योंकि मैं वहाँ कम से कम 7-8 दिन रुक के आऊँगी वहाँ पे। और मैं पहली बार ही जा रही हूँ, मान लो शादी के बाद एक बार देवी देवता देखने के लिए, फिर ये अब ये शादी में मैं ना पहली बार। और मेरे ससुराल में 1 साल में मेरी शादी के बाद कोई शादी नहीं हुई थी ताकि मैं कपड़े पोशाके पहनूँ बस। तो इसलिए देखने मेरे सारे सूट कैसे लग रहे हैं, और मैं जो लेके जा रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी देखो मेरी ब्रीफकेस देखो पूरी भर गई ऊपर तक, और अभी तक मुझे 1-2 ड्रेस और डालनी है। मतलब मैंने सोचा है 1-2 ड्रेस और डाल, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा हो वो कोई ना, अपन वापस लेके आ सकते हैं, पर कम नहीं पड़नी चाहिए। वहाँ पे ये है कि देखो कपड़े दिखा रही हूँ जो कॉटन की ओढ़नियों के साथ वाले। एक ये वाला सूट लेके जा रही हूँ, जो आपने ये वाली मेरी इंस्टा पे वीडियो तो खूब वायरल हुई थी। ये जो टिश्यू ब्रासो है इसके साथ मेरे पास प्योर की ओढ़नी भी है, पर मैं वो ये प्योर के साथ ओढ़नी के साथ नहीं वियर करूँगी। इसके साथ मैंने एक ये कॉटन की ओढ़नी भी ली थी। अभी तक मैंने एक ही बार पहना था रक्षाबंधन वाले दिन प्योर की ओढ़नी के साथ, उसके बाद में अभी फिर इसका फैशन चला जाएगा। तो एक मैंने ये डाला है और एक मैंने ये डाला है। ये भी फैंसी सूट है, ये फैंसी सूट है, चाहे इसके ऊपर प्योर की ओढ़नी भी ओढ़ लो। ये जो चिकन टाइप का नहीं आता, चिकन कॉटन, और ये है चिकन, वो है शायद जॉर्जेट में है, चिकन जॉर्जेट में। इसके ऊपर ये है ओढ़नी, ये मैंने इनमें डाल रखा है अभी बेस वाली इसमें। और उसके बाद है मेरा ये वाला सूट, ये भी कॉटन में ही है, मतलब सिबूरी प्रिंट में, जो अभी ट्रेंडिंग सूट है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये बहुत ट्रेंड में है ये सूट। इसके ऊपर भी कॉटन सिबूरी का ही पूरा ओढ़ना आएगा। बताना ये वाला सूट भी कैसा लगा ना। फैंसी सूट है ये, सब फैंसी सूट है, मतलब कॉटन के जैसे मेरे को लगेगा कि भाई अब है ना प्योर के ओढ़नी के सूट कम पहन रहे हैं, मतलब ऐसे भी चाहिए अपन को, रहने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे 7-8 दिन, तो कॉटन के भी चाहिए। ये रखा, ये भी मैं अभी मेरी जीजा की शॉप से, ये भी मेरी जीजा की चामुंडा परिधान के यहाँ से लिया हुआ है, ये भी वहां से लिया हुआ है। ये मैंने शादी में बनवाया था, ये अभी बनवाया था, और ये भी वहीं से लिया हुआ है। और ये वाला सूट ये अभी न्यू है, सिल के आया है जस्ट। गार्डन बरेली का कपड़ा है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, इतना सॉफ्ट है। और इसका ये पूरा ओढ़ना केडाइज का ओढ़ना आएगा इसका। फिर एक ये सूट है, ये मैंने अभी न्यू, मतलब इनमें से कोई भी कपड़े पहने हुए नहीं है, मतलब ये वाले सूट है ना, इसका ये ओढ़ना है। ये अभी करवा चौथ पे आया था, मतलब मेरे आए थे करवा चौथ पे। एक ये और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, 2 सूट आए थे मेरे, मम्मी ने भेजे करवा चौथ। तो ये वाला येलो जीजा की दुकान से लेके आई थी मैं, चामुंडा परिधान से ही, ये वाला। और एक ये भी बहुत ट्रेंड, मतलब अभी चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग सूट है, ब्रासो सूट है। और ये है सिबूरी का ओढ़ना इस पे। इसके बाद है ये वाला सूट, ये मैंने एक बार पहन चुकी हूँ मैं, 1-2 बार यहाँ पे। इस पे ये वाली ओढ़नी जो रिमझिम के भी खूब चली थी, ये वाली ओढ़नी, ये भी ओढ़ी हुई है। और ये लेजर कट में सूट है, जॉर्जेट में लेजर कट है
ये मैं वहाँ है कि जो हमारा घर है खुद का वहाँ पे, तो मम्मी जी ने बोला 1-2 सूट बिन्नी ऐसे रखना कि उनकी भाई सफाई भी करनी पड़ेगी घर की, तो उस हिसाब से सुबह झाड़ू पोछे करें उसके हिसाब से। फिर शादी वाले घर में तो नया ही पहन के जाऊंगी, मतलब ये भी नया ही सूट है मेरा। सूट है ये, इस पे 2 ओढ़नी है। तो जैसे मान लो कोई आया हुआ हो, जैसे मेरे नानेर सासरे के लोग ज्यादातर हमारे घर ही रहेंगे वहाँ पे, तो मैं जैसे कोई सुबह झाड़ू पोछे करूंगी तब मैं ये पहन लूंगी और उसके बाद में ये नई ओढ़नी ओढ़ लूंगी। मतलब ये भी लेजर कटी है, पर इसका कपड़ा है ना वो है, क्या बोलते हैं इसको, साटन में है इसका। मतलब ये दोनों लेजर कटी है, पर ये जॉर्जेट में लेजर कट है और ये साटन में लेजर कट है ब्लू। ये मैंने एक बार पहन चुकी हूँ पहले मैं ये सूट। बात आती है प्योर के मैंने एक, देखो मैंने ये प्योर का लिया है सूट है, तो उस पे मैंने ये ओढ़नी डाई करवाई थी, शेडेड में ओढ़नी है ये वाली ओढ़नी। ये भी मेरा नया ही सूट है। बाद आता है मेरा ये चीकू कलर में सूट। इसकी मैंने ना इंस्टा पे रील्स वगैरह डाली थी, एक बार घर पे पहन के मैंने वीडियो वगैरह शूट किया था इस वाली सूट में, जो काफ़ी मेरे पास कमेंट आए ये सूट आपने कहाँ से। ये मैंने मेरी शादी में बनवाया था, पर पहनने का अभी तक किसी शादी में पहना नहीं मैंने ये वाला सूट अभी तक, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिला मुझे। कोई शादी आई नहीं है और इसका नंबर नहीं आया सूट का, तो ये मैंने केवल रील्स में ही पहना है। एक बार रील वीडियो बनाई थी तो इसमें ही पहना है, और ये अब मैं वहाँ पहन लूंगी एक बार पूरा। ये है, ये सिल्क उपाड़ा है, उपाड़ा सिल्क में ये कपड़ा है और ठाकुर जी प्योर का ओढ़ना है। बात आती है इस वाले सूट की। ये भी मैंने एक बार पहना है, एक बार मकर संक्रांति में मेरी दीदी ने मुझे खाना डाला था, मेरी बड़ी वाली बहन ने शादी के बाद मकर संक्रांति आई थी तो तब मुझे खाना डाला था, तो तब मैंने ये सूट पहना था, उसके घर गई ना पहली बार। और मेरे को लगता है 1-2 बार मैंने रील बनाई उसमें पहना होगा एक बार ही, और उसके बाद में ये अभी पहन के पुराना कर दूँ, फिर इनके फैशन चली जाती है। ये वाला वो सूट है, कोई तो इसको पाकिस्तानी पारचा भी बोलते हैं, कोई इनको इम्पोर्टेड पारचा भी बोलते हैं। मतलब ये काफ़ी हेवी सूट है, बहुत महंगा आता है। तब मम्मी जी ने, मतलब मम्मी जी की तरफ से था ये सूट, शादी में मम्मी जी ने दिया था मुझे। इसकी रेट थी, तब मम्मी जी ने बताई, तब इसकी रेट थी 700 रुपये मीटर। 700 रुपये मीटर अगर ये सूट है तो आप बताओ 3000 का, तो 3-3.5 का तो सूट है। के ऊपर ये वाला ओढ़ना, इसमें तारी का हल्का फुल्का तारी का काम है, और मतलब ये सूट इतना हेवी, इसके नीचे कोई अस्तर वस्तर नहीं लगा है, इतना मोटा कपड़ा है, इतना सुंदर लगता है। ऑरेंज कलर आती है मेरे इस वाले सूट की, ये लेवेंडर कलर में सूट है, तो ये एक लेवेंडर कलर का सूट हो गया। इसमें ये भी उस सिल्क, उपाड़ा सिल्क में ही है कपड़ा, और उसमें मुकेश का काम किया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है ये सूट। मैंने एक बार यहाँ कॉलोनी में शादी थी एक भैया की, उनके लेडी संगीत में, मतलब घर पे ही उन्होंने लेडी संगीत किया था, मतलब अपनी कॉलोनी में ही, घर के पास ही, तो तब मैंने पहना था थोड़ी देर के लिए फर्स्ट बार, और अब ये मैं शादी में लेके जा रही हूँ। इसके बाद है मेरा ये वाला सूट, ये भी अभी मतलब नया ही आया है कपड़ा, मतलब कैसे बताऊँ, एकदम ये ऐसे खींचने वाला सा कपड़ा है, मतलब अच्छा बहुत है। इसके ऊपर प्योर का ऐसे शेडेड में ओढ़ना है। ये मेरे को मेरी गोद वाली मम्मी ने दिया था, जब मैं उनके पहली बार घर गई थी ना, उन्होंने दिया, फिर मैंने ये सूट बना, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने बनवा लिया। इसका ओढ़ना ना दूसरी उसमें डाला हुआ है, ये सूट है। ये नंबर पोशाकों की, तो मैं ये वाली पोशाक लेके जा रही हूँ, ये मैंने अभी बनवाई है। पोशाक कम सूट ज़्यादा है, मतलब पोशाक भी नहीं बोल सकते, सूट भी नहीं बोल सकते, पर अच्छा खासा है ये, ज़्यादा हेवी भी नहीं है, हल्का फुल्का ब्लू कलर में। मतलब क्योंकि सिटी में तो एक दिन का लेडी संगीत होता है, पर गांव में आराम से 3-4 दिन आराम से करते हैं, तो उस हिसाब से कपड़े नए नए। ये वाला ओढ़ना है, ये वाला ओढ़ना है इसके ऊपर, और जो ये नीचे वाला सूट है ना, इसके ऊपर ओढ़ना है
ये वाली पोशाक है पिंक कलर में, तो एक ये वाली लेके जा रही हूँ। ये भी अभी नहीं पहनी हुई पोशाकें तो मेरी मतलब आधी से ज़्यादा क्या मेरी पहनी भी नहीं है। मैंने पोशाकें फेरों वाली भरी पहनी है, वो भी ये चूड़ा बदलाई तब और करवा चौथ पे और गणगौर पे देवते दोगने में, क्योंकि पोशाकों का काम अभी तक नहीं पड़ा पहनने। तो ये पोशाक है, इसका ओढ़ना है इसके अंदर। ये मतलब एक हेवी पोशाक है, ये काफी हेवी पोशाक है ये वाली पोशाक। तो ये एक हेवी ये हो गई, एक हो गई ये जो आपने देखी कि लाख वाली ज्वेलरी पे मैंने पहनी थी, उस दिन मैंने पहली बार पहनी थी केवल लाख वाली ज्वेलरी का वीडियो शूट करने के लिए, और ये मैं लेके जा रही हूँ। और देखो इतनी सारी ड्रेसें हो गई। आई होप आपको ये सारी पोशाकें अच्छी लगी होगी, मैं जो लेके जा रही हूँ मेरे ससुराल। और इसमें से मैं एक दो लेने की और सोच रही हूँ, क्योंकि इन पोशाकों के सूट के चक्कर में तो आज सुबह हम दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई भयंकर वाली। वो बोल रहे मैं इतने कपड़े लेके जाने नहीं दूंगा मोनू तुझे, क्योंकि मैं वो ऐसे बोल रहे इतने पहनोगे हो नहीं, फालतू में वहां भीड़ करोगे। उनको कौन समझाए कि भाई शादी में बिंदी को देखते हैं, वो तो चाहे कुछ भी पहने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को देखेंगे लोग। और जहाँ तक अपने पास जो चीज़ है वो लेके तो जाए, जहाँ पहनो चाहे मत पहनो वो अपने पे डिपेंड है। मतलब वहाँ सिचुएशन देखनी पड़ेगी और देखने पड़ेंगे कि लोग क्या पहन रहे हैं, उस हिसाब से ड्रेस पहन लूँगी। अभी लेके तो जाऊँ मैं सारे कपड़े। तो सुबह मम्मी जी ने फिर उनको डांटा कि लेके जाने दो मोनू को, भाई मोनू पहली बार चाहिए, पहन लेगी, काम इससे नहीं करवाएंगे, हम कर लेंगे काम, पर ये तो कपड़े पहनेगी। तो ये मैं लेके जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अब मैं कल जैसे मैं चूड़े वूड़े लूँगी तो मैं उनका भी वीडियो ज़रूर डालूँगी कि मैं क्या मतलब मैं बैंगल्स वगैरह जो लेके जाऊँगी, चूड़े लेके जाऊँगी, उनका भी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी मैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स करना अच्छे और मेरे को बताना कि मैं इतने लेके जा रही हूँ सही है या मैं और भी लेके जाऊँ ज़्यादा। मेरे को सजेस्ट करना प्लीज़, क्योंकि मुझे खुद को नहीं आइडिया।